हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है एग्जाम्स की तैयारी। इस वीडियो में हम एक हाफ ईयरली सैम्पल पेपर देख लेते हैं क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी का, जो सेट ए है। वैसे तो बहुत सारे इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स में ऑलरेडी बना चुकी हूँ क्लास 7 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, बट इसमें हम सेट ए और सेट बी दो सेट आज देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, लेटेस्ट रहेगा, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपके एग्जाम में हेल्प मिले। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या क्या गाइडेंस दिए गए हैं। अभी तक जो मैंने सैम्पल पेपर्स बनाए हैं, किन किन बच्चों ने देखे हैं, किनको हेल्प मिली है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है आपका 7th क्लास का इंग्लिश का। मार्क्स जो रहेंगे यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस वही है कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कंपलसरी हैं, करेक्टली नंबर डालना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो एग्जाम टॉक्स वाली वीडियो है उसमें सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं। सभी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आंसर करना है। नीटली और लेजिबल हैंडराइटिंग आपको अच्छी लिखनी है। एक पेंसिल का गैप मैंने आपको वीडियो में बताया एग्जाम टॉक वाली वीडियो में, वो सब आप ध्यान से समझ सकते हैं। प्लीज वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कमेंट सेक्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए सैंपल पेपर को एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए है, रीडिंग 20 मार्क्स का है, 2 पैसेज हैं। तो फर्स्ट ये देखिए, बुक से एक चैप्टर से दिया गया है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं। ठीक है, तो इस पैसेज को रीड करेंगे, फिर इसके आंसर करेंगे। नाउ सेक्शन ए का ही क्वेश्चन 2 है। यहाँ पे पोएम की लाइंस दी गई है, इन्हें हमें रीड करना है और इस बेसिस पे 10 क्वेश्चन है, 1 से लेके 10 तक। इसमें भी सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ना है और आंसर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी में राइटिंग और ग्रामर वाला पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ पोलाइटनेस इन लाइफ और विजिट टू अ जू। इस दोनों में से कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हैं। 100 से 120 वर्ड में आपको लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी जो है पूरा आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना है, आप एज अ रोमा या रामा लिखेंगे। कैप्टन ऑफ शिवाजी हाउस, टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। इसमें आपको ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव के बारे में, जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है आपके स्कूल में, जानकारी देनी है बच्चों को। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इस 6 जो है, यहाँ पे ग्रामर वाला पार्ट है, प्रीपोजिशन फिल करना है इन तीनों में। देन क्वेश्चन नंबर 7 में सेंटेंसेस को रीजन देके कंप्लीट करना है, चैप्टर से लिए गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें हमें सेंटेंसेस सही से फाइंड आउट करके पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, सही से कौन कौन सा मार्क आएगा पंक्चुएशन का, फिर सफिक्स लगा के इन क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। ये जो 3 यहाँ पर दिए गए हैं। ना सेक्शन सी आ जाता है लिटरेचर का। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बुक का पैसेज दिया गया है और उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 20 मार्क्स का। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, सब पार्ट्स है, 2.5 नंबर का एक है, मतलब 5 नंबर का टोटल आपका है। यहाँ पे मैसेज देना है कि वैल्यू ऑफ पेशेंस जो हमने पढ़ा उससे, कि बार बार कोशिश करने से डिफिकल्ट टाइम में हमें कैसे सक्सेस मिलती है, उसके बारे में क्या मैसेज आपको समझ में आया वो लिखना है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सीइंग ब्यूटी इन नेचर, इसके ऊपर एक मैसेज लिखना है, जो आपको 20 से 30 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैंपल पेपर। अब एक एक करके देखेंगे। आप स्टार्ट करने से पहले पॉज करेंगे और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन ए का है, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसको रीड कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ दिया है मैंने यहाँ पर एक्सपैंड करके। सो जानवी स्टूड क्वाइटली बाय द रिवर लिसनिंग टू इट्स जेंटल murmur. The water sparkled in the sun and seemed to speak to her. Life will not always be smooth, it whispered, but like me, you must keep moving forward. Learn from your mistake and help other along the way. Janvi felt comforted and promised herself to remember the river's words. So नदी की बातें जानवी ने रुककर सुनी। नदी ने बताया, तुम भी मेरी तरह प्रॉब्लम का हल निकाल सकती हो, निरंतर मेरी तरह बहकर। इसने जानवी को बहुत कंफर्ट दिया और उसने नदी की बात को हमेशा याद रखने का एक प्रॉमिस किया। अब इसके क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। राइट, तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला है, व्हाट वाज जानवी इज डूइंग बाय रिवर। जानवी नदी के किनारे क्या कर रही थी। व्हाट डिड रिवर्स वाटर लुक लाइक, नदी का जो पानी है वह कैसा दिख रहा था। व्हाट मैसेज डिड द रिवर गिव अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में नदी ने क्या मैसेज दिया। ये 3 देख लेते हैं पहले यहाँ पर, फिर आगे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो पहला है, जानवी वाज स्टैंडिंग क्वाइटली एंड लिसनिंग टू द रिवर। क्या कर रही थी जानवी नदी के किनारे, चुपचाप खड़ी थी और नदी को सुन रही थी। फिर नदी का जो पानी है वो कैसा दिख रहा था, स्पार्कल्ड इन द सनलाइट, सूरज के प्रकाश में चमक रहा था, स्पार्कल हो रहा था। क्या मैसेज हमें नदी देती है लाइफ के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, सो रिवर्स मैसेज वाज दैट लाइफ विल नॉट ऑलवेज बी स्मूथ, की लाइफ हमेशा आसान नहीं रहेगी, बट वन मस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए।
चाहिए एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब 4th, 5th, 6th देख लेते हैं। सो 4th क्वेश्चन है, जानवी को कैसा फील हुआ आफ्टर लिसनिंग टू द रिवर। कैसा फील हुआ जानवी? शी फेल्ट कंफर्टेड, उसे कंफर्ट फील हुआ। देन व्हाट प्रॉमिस डिड जानवी मेक, जानवी ने क्या प्रॉमिस किया? शी प्रॉमिस टू रिमेंबर द रिवर्स वर्ड, कि नदी ने जो भी उसको समझाया वो याद रखेगी। रिवर्स मर्मर कैन बी अंडरस्टूड एज, नदी का जो धीरे धीरे एक आवाज थी वो किससे हम उससे समझ सकते हैं? वार्निंग, जेंटल एडवाइस, सॉन्ग या क्राई, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो जेंटल एडवाइस, एक एडवाइस दे रही थी वो जानवी को, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 7th है, विच वर्ड इन पैसेज मीन्स टू मेक लेस वरीड, कम डरना, इससे कौन सा वर्ड मिलता है? कंफर्टेड, है ना, कंफर्टेबल हो जाना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, असर्शन दिया हुआ है कि रिवर वांटेड जानवी टू ऑलवेज रिमेन हैप्पी, नदी चाहती थी कि जो जानवी है वो हमेशा खुश रहे। इसका रीजन ये है, द रिवर टोल्ड हर टू कीप मूविंग एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक, कि आप आगे बढ़ते रहो, अपनी गलतियों से सीखो। तो क्या ए ट्रू है, आर फॉल्स है? ए फॉल्स है, आर ट्रू है? दोनों ट्रू है, आर लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डी है, दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी वाला। दोनों करेक्ट हैं कि नदी चाहती थी जानवी खुश रहे, नदी ने समझाया कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए अपनी गलतियों से सीख के, लेकिन ये वाला रीजन है और ये वाला असर्शन है। ठीक है, नदी ने उसको समझाया, क्यों समझाया? तो क्योंकि नदी चाहती थी कि जानवी जो है हमेशा खुश रहे। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सो हमें एक वर्ड ढूंढना था जिसका शाइन से सेम मीनिंग है, तो स्पार्कल, और अपोजिट मीनिंग फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, तो रिमेंबर, फॉरगेट यानी भूलना, रिमेंबर मतलब याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पोएम का पैसेज दिया गया है और उस बेसिस पे 10 क्वेश्चन है। तो पहले पैसेज देख लेते हैं, ये किस चैप्टर से लिया गया है? पेपर बोर्ड से। इन माई पेपर बोर्ड्स आई राइट माई नेम एंड द नेम ऑफ the village where I dwell. I hope that someone in the strange land will find them and know me well. जब कवि नाव को पानी में छोड़ते हैं तो उस पर अपना नाम लिख देते हैं कि दूर कहीं जाकर कोई व्यक्ति इसको ढूंढेगा तो उसे पता चलेगा कि ये नाव मेरी है और मैं इस गांव में रहता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज पोएट राइट ऑन बोट, कवि क्या लिखता है नाव के ऊपर? सो द पोएट राइट हिज नेम ऑन द बोट्स। देन व्हाई डज द पोएट राइट हिज विलेज नेम, विलेज का नाम क्यों लिखता है? कि कोई दूर व्यक्ति, सो दैट पीपल में नो वेयर ही कम्स फ्रॉम, कि ये जो व्यक्ति है जिसने नाव भेजी वो कहाँ का है। व्हाट डज द पोएट होप, कवि को क्या उम्मीद है? पोएट होप समवन इन अ स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम, कोई दूर व्यक्ति होगा उसे वो मिल जाएगा, तो उम्मीद ये लगा के कवि बैठे हैं। देन हु विल फाइंड द बोट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि को क्या लगता है किसे वो नाव मिलेगी? कोई स्ट्रेंज व्यक्ति होगा स्ट्रेंज लैंड पे जिसे कोई जानता नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट विल बी फाइंडर कम टू नो, जो नाव को ढूंढेगा या जिसको नाव मिलेगी उसे क्या पता चलेगा? ही विल कम टू नो और शी विल कम टू नो अबाउट हिम एंड हिज विलेज, जो पोएट है उनके बारे में, उनके गांव के बारे में। बोट किस चीज का सिंबल है? प्राइड का, फ्रेंडशिप का, ग्रीड का या वेल्थ का? तो फ्रेंडशिप का सिंबल है इस पोएम के हिसाब से। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इन स्टैंजा मीन्स अननोन, अननोन जैसा कौन सा वर्ड है? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है अननोन। अब यहाँ पे असर्शन दिया है, पोएट सेंड्स बोट टू शेयर हिज आइडेंटिटी, कवि जो है वो बोट सेंड करता है अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए। रीजन है, ही राइट्स हिज नेम एंड विलेज ऑन देम, वो अपना और अपने गांव का नाम लिख देता है। सो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है। अब क्वेश्चन 9 है कि होम जैसा वर्ड हमें पैसेज में से ढूंढना है। तो ड्वेल मतलब होता है ड्वेलिंग्स यानी होम, नोन का अपोजिट अननोन, ठीक है, स्ट्रेंजर भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हमें एक पैसेज लिखना है, इन दोनों में से कोई सा टॉपिक आप चुन सकते हैं। 100 से 120 वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोलाइटनेस इन लाइफ के ऊपर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मैंने एग्जाम्पल दिया है। पोलाइटनेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज, इट शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी लाइफ में, ये दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाता है, हमारे अच्छे रिलेशनशिप बनवाता है। पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड एंड रिमेंबर फॉर देयर जेंटल बिहेवियर, जो लोग मीठी बातें करते हैं या प्यार से बात करते हैं उनको लोग हमेशा याद रखते हैं। सिंपल वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी क्रिएट गुडविल एंड प्रिवेंट क्वेरल्स, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनसे झगड़े खत्म होते हैं और सबके बीच में अच्छा एक रिलेशनशिप बनता है। पोलाइटनेस मेक्स लाइफ प्लेजेंट इन स्कूल, एट होम एंड इन सोसाइटी, अगर आप पोलाइटली बिहेव करें तो सोसाइटी में, घर पे, स्कूल में, हर जगह बात आराम से हो सकती है। इवन इन डिसएग्रीमेंट, जब आप किसी बात पे सहमत नहीं है, अ पोलाइट पर्सन विंस हार्ड, जो पोलाइट पर्सन होगा वो आराम से ही बात करता है, चिल्लाता नहीं है। बीइंग पोलाइट कॉस्ट नथिंग बट ब्रिंग वैल्यूएबल रिवॉर्ड, आप पोलाइट हैं तो इसका कोई चार्जेस नहीं है या
इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, आप बस आराम से बात करिए, ये आपके लिए बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें करता है। Therefore politeness should be practiced daily as it spread kindness and harmony, क्योंकि पोलाइटनेस हमारे लिए बहुत अच्छी एक तरीके से शांति फैलाता है, इसीलिए हमें डेली बेसिस पे इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को कि हमें कैसे पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, समझाते हुए, अगर कोई गेस्ट आता है तब तो आपको समझाते हुए एक लेटर लिखना है। चलिए देख लेते हैं। सो ये जो मैंने रिवीजन वाला वीडियो बनाया था चैप्टर्स का, उसमें भी बताया था। सो डियर रितु, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वांटेड टू शेयर सम टिप्स ऑन हाउ टू बिहेव पोलाइटली व्हेन गेस्ट विजिट आवर हाउस, कि कैसे हमें पोलाइटली बिहेव करना चाहिए जब हमारे गेस्ट विजिट करते हैं। वी शुड ग्रीट देम विद अ स्माइल एंड ऑफर देम वाटर और रिफ्रेशमेंट। उन्हें पीने के लिए पानी देना चाहिए, उन्हें ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार हिंदी में हम बोलते हैं, इस तरीके से। वी मस्ट लिसन केयरफुली व्हेन दे स्पीक एंड टॉक पोलाइटली। जब वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। हेल्पिंग देम विद सिंपल थिंग्स लाइक फाइंडिंग अ प्लेस टू सिट शोज काइंडनेस। थोड़ी थोड़ी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे उनको जगह बता दो कि वो कहाँ बैठे, और उनसे बहुत प्यार से बात करो। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल। आपको धैर्य रखना है, रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना है। इवन इफ दे स्पीक स्लोली और आस्क रिपीटेड क्वेश्चंस, अगर वो धीरे धीरे भी बोल रहे हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट कर रहे हैं, पोलाइट बिहेवियर मेक्स गेस्ट फील अनकंफर्टेबल एंड वेलकम। अगर आपका बिहेवियर पोलाइट है तो ये आपको कंफर्टेबल फील कराएगा गेस्ट को, है ना, आपकी वजह से गेस्ट कंफर्टेबल फील करेंगे और वेलकम फील करेंगे। आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू व्हेन गेस्ट कम्स टू योर होम। जब गेस्ट आएंगे आपके घर में तो ये टिप्स जो है आपको हेल्प करेंगे। योर फ्रेंड रामा। आपको रामा या जो भी नाम दिया था रोमा, उस वो बनकर लिखना था, तो यहाँ मैंने रामा लिख दिया, आप रोमा भी लिख सकते हैं। वहां पर अपना नाम मत लिखिएगा एग्जाम में, अगर नाम दिया हुआ है तो वही नाम लिखना है जो आपको दिया गया, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन 5 है, हमें एक नोटिस लिखना है। एज अ रोमा या रामा, हाउस कैप्टन ऑफ शिवाजी हाउस, टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल। ये नाम याद रख लेना बेटा, आगे पेज पे मिस हो गया, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। द नोटिस शुड बी अनाउंस्ड ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव, जो स्टार्ट होने वाला है मंडे से, और उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए एक नोटिस लिखना है, स्कूल में जानकारी देनी है। तो यहाँ पर जो स्कूल का नाम मैंने बताया था ना, वो यहाँ आ जाएगा, टैगोर गार्डन पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखेंगे, सेंटर में लिखते हैं, फिर ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव लिखेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, ये जो टॉपिक दिया होता है उसको लिखना होता है यहाँ, और फिर ऐसे बॉक्स बनाएंगे, जैसे मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ शिवाजी हाउस आर इन्फॉर्म्ड दैट ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव विल बी ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 15 September 2025. All students are requested to bring samples, saplings, then gardening tools and water bottles. The drive will begin at 9 a.m. and continue till 1 p.m. Our aim is to plant as many trees as possible to make our स्कूल एनवायरनमेंट ग्रीन एंड हेल्दी। जितने ज्यादा ट्री पॉसिबल हो जाए, वो 9 बजे से, सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक वो लोग उगाएंगे। तो सैपलिंग्स लाने, यानी छोटे छोटे पौधे, गार्डनिंग का टूल लेकर आना है, पानी की बोतल लेकर आनी है। स्टूडेंट्स मस्ट वियर द स्कूल यूनिफॉर्म एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर्स एंड वॉलंटियर्स। पार्टिसिपेशन इज हाईली एनकरेज। सबको पार्टिसिपेट करना है, स्कूल यूनिफॉर्म में आना, जो भी जानकारी आप लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे हाउस कैप्टन रोमा, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, रोमा या रामा लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन फिल करना है। द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग द रिजल्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे क्या आएगा, फॉर, ऑन और एट। There is a small bird sitting dash the branch of the tree, on, in या under. We went dash the hills to enjoy the cool breeze. To, into या over। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले में आ जाएगा फॉर, ठीक है, बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। देन वी वेंट टू द हिल, हम पहाड़ी एरिया में गए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इनको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और रीजन देना है। द रिवर गेव एडवाइस टू जानवी, नदी ने जानवी को एडवाइस दी, क्यों दी, बिकॉज। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। द स्पाइडर नेवर गेव अप, जो स्पाइडर था कभी हार नहीं मानता था, क्यों। देन मैरी स्पोक रॉन्गली, बिकॉज। अब चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, नदी ने जानवी को एडवाइस दी क्योंकि इट केयर्ड फॉर हर एंड वांटेड टू गाइड हर इन द राइट डायरेक्शन, वो जानवी को सही रास्ता दिखाना चाहती थी। फिर स्पाइडर कभी हार नहीं मानता था, बिकॉज इट वाज डिटरमाइंड
to reach its home no matter how many times it failed. उसको बस ये पक्का था कि जाना है अपने घर, कितनी बार में कितना टाइम लगेगा, कितनी बार अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, वो उसको नहीं पता था। उसका सिर्फ एक मकसद था कि घर जाना है। तो कितनी बार भी गिरा, उसने हार नहीं मानी। फिर मैरी ने गलत तरीके से बोला, क्यों? सो मैरी स्पोक रॉन्गली बिकॉज शी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी एंड अनश्योर ऑफ हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ गेस्ट। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बिहेव करना और बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी। देन क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें अपोजिट्स बताने हैं इन तीनों वर्ड के, ब्रेव, सक्सेस एंड पोलाइट। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो ब्रेव यानी बहादुर, तो इसका हो जाएगा कावर्ड, मतलब बिल्कुल जो डरपोक होता है उसे कहते हैं। सक्सेस का फेलियर, पोलाइट का रूड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें कौन से काइंड का सेंटेंस है वो बताना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और उसको करेक्ट करके भी लिखना है। तो जैसे पहला लेटर W बड़ा होगा, है ना, कैपिटल लेटर होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ ये वाला साइन लगेगा। देन कीप योर रूम क्लीन, सो कीप योर रूम क्लीन, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर कोई बात ऑर्डर बताया जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क आएगा यानी इंटेरोगेटिव है, और ये W जो है कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पर K कैपिटल आ जाएगा और यहाँ पर W कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ में सफिक्स, इस यहाँ पर कुछ ऐड करके नया वर्ड बनाना है, करेज में, हेल्प में या क्विक में। चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो करेज में हम OUS जोड़ देंगे तो करेजियस बन जाएगा। देन हेल्प में हम फुल जोड़ देंगे तो हेल्पफुल बन जाएगा। क्विक में हम LY जोड़ देंगे तो क्विकली बन जाएगा। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर लिटरेचर वाला पार्ट आ गया है, सेक्शन C। इसमें 30 मार्क्स का रहेगा, तो क्वेश्चन 11 हमारा 5 मार्क्स का है। यहाँ पोएम का पैराग्राफ है और फिर 5 क्वेश्चन से आंसर करने। चलिए पोएम के पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ विलेज वेयर आई लिव। जब हमने देखा था पोएट क्या करते हैं, नाव कागज की बना के जब पानी में डालते हैं तो उस पर अपना नाम भी लिख देते हैं, है ना, डार्क से, क्योंकि उन्हें लगता है कि आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। कोई अनजान व्यक्ति अनजान जगह जब वो नाव बहकर चली जाएगी तो वहां पर जब वो नाव किसी को मिलेगी तो जानेगा कि एक कोई ये इस नाम का बच्चा रहता है या इस नाम का कोई व्यक्ति है। अब हम इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट डिड द पोएट फ्लोट ऑन रनिंग स्ट्रीम, पोएट क्या फ्लोट कर रहे हैं? सो पोएट फ्लोटेड पेपर बोट्स ऑन द रनिंग स्ट्रीम, पेपर बोट कागज की नाव। देन व्हाट डिड ही राइट ऑन पेपर बोट, वो पेपर बोट पे क्या लिखते थे? ही रोट हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज, वो अपना नाम और गांव का नाम लिखते थे बोट के ऊपर। व्हाई डिड ही राइट हिज नेम ऑन हिज विलेज ऑन द बोट, अपना नाम गांव का नाम क्यों लिखा? ही वांटेड पीपल इन डिस्टेंट लैंड्स टू नो हु ही वाज, दूर दराज जो लोग हैं जिसे वो नाव मिलेगी वो चाहते हैं कि वो भी जाने कि मैं कौन हूं और मैं कहां से हूं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट होप विल हैपन टू हिज बोट, पोएट को क्या लगता था कि उसकी नाव के साथ क्या होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज दिस एग्जैक्ट टेल अस अबाउट द पोएट्स इमेजिनेशन एंड फीलिंग, पोएट की इमेजिनेशन को, फीलिंग को किस तरीके से बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं दोनों के आंसर। तो सबसे पहले पोएट ने किस उम्मीद में ये कि नाव को क्या होगा, क्या उम्मीद थी उनकी। सो पोएट होप दैट समवन इन स्ट्रेंज लैंड वुड फाइंड हिज बोट्स, कि कोई बहुत अनजान जगह पे कोई व्यक्ति होगा जिसे ये नाव मिल जाएगी, ये इसकी इमेजिनेशन थी। फिर कौन सा एक्सट्रैक्ट जो है, व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट tells us about the poet's imagination. So extract shows poet imagination, curiosity and desire to connect with the wider world. Now next is question number 12. इसमें 10 questions आपको करने हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक करके। जैसे पहला है, हाउ डिड रिवर हेल्प जानवी व्हेन शी वाज कंफ्यूज्ड, नदी ने कैसे मदद की। तो 2 क्वेश्चन करके हम देखेंगे। ठीक है, सो द रिवर गेव जानवी वाइज एडवाइस व्हेन शी वाज कंफ्यूज्ड, इट एनकरेज्ड हर टू फॉलो हर ड्रीम्स एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। द रिवर सपोर्ट गेव हर करेज टू फेस चैलेंज। हमने देखा था नदी ने जानवी को एडवाइस दी कि वो जब कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, रो रही थी, कि तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो और तुम्हें मुसीबतों से, डिफिकल्टी से घबराना नहीं चाहिए। सो नदी ने जो सपोर्ट किया, इसकी वजह से करेज मिला जानवी को और उसने चैलेंजेस को फेस किया। फिर वो स्कूल भी चली गई थी, है ना। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ट्राई अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर फेलिंग, जब हम फेल होते हैं फिर भी बार बार ट्राई करना क्यों जरूरी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्राइंग बिकॉज फेलियर टीचेज अस लेसन्स एंड हेल्प्स अस ग्रो स्ट्रॉन्गर, क्योंकि फेलियर से हमें पाठ सीखने को मिलता है। एक बार फेल होते हैं तो हम जानते हैं कि ये वाली गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, मतलब सीखने को मिला हमें और हम मजबूत
मजबूत भी बनते हैं। देन विदाउट परसिस्टेंस, अगर हम लगातार मेहनत नहीं कर रहे, वी वुड नेवर रीच आवर गोल, तो हम अपने मकसद तक कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। द पोएम ट्राई अगेन शोज दैट रिपीटेड एफर्ट्स लीड टू सक्सेस। तो ये जो ट्राई अगेन पोएम थी, इससे हमने सीखा कि अगर रिपीटेड एफर्ट, बार बार कोई चीज आप कर रहे हो तो उस पर सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। देन तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली सक्सीड। स्पाइडर कैसे लास्ट में जीत जाता है या उसको सफलता मिलती है। स्पाइडर फाइनली सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स। 9 बार वो गिरा तब जाके पहुंचा। इट नेवर गिव अप डिस्पाइट फॉलिंग मैनी टाइम्स। वो हार नहीं मानी उसने, इतनी बार गिरा फिर भी। इट्स पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन हेल्प इट क्लाइंब बैक अप एंड रीच इट्स होम सेफली। उसका जो धैर्य था, डिटर्मिनेशन था, इसकी वजह से वो वहां तक पहुंचा। What mistakes did Mary when a guest visited her house? मैरी ने क्या गलती की जब गेस्ट जो उसके घर आए। So she was not behaving politely. वो politely behave नहीं कर रही थी, गलत चीजें बोल रही थी and made the guest uncomfortable. और वो गेस्ट को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। दिस टॉट हर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग काइंडली एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। इससे उसे ये सीखना चाहिए या सीखा उसने कि हमें कैसे पोलाइटली दूसरों से बात करनी चाहिए और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हाउ डज द नैरेटर सजेस्ट दैट पीपल शुड सी द वर्ल्ड अराउंड देम। अपने आसपास के लोगों को या दुनिया जो है हमारी, उसको कैसे देखना चाहिए। सो नैरेटर सजेस्ट दैट पीपल शुड ओपन देयर आई एंड ऑब्जर्व द ब्यूटी अराउंड देम। अपने आसपास की सुंदरता को देखना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट नेचर एंड स्मॉल वंडर्स इन लाइफ। जो छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में हो रही है, हमें जो प्रकृति ने दी है, उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, rather than ignoring what we can easily see। जो आसानी से हम देख सकते हैं, हमारे पास आंखें, हम आराम से देख सकते हैं, तो हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनकी वैल्यू करनी चाहिए। देन व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस। जानवी ने नदी की एडवाइस क्यों मानी। जानवी शुड फॉलो द रिवर एडवाइस बिकॉज, मतलब जानवी को नदी की एडवाइस क्यों माननी चाहिए, तो इसलिए मानना चाहिए बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड केयर। नदी के पास एक्सपीरियंस है, केयर है, उससे ये सारी एडवाइस उसने बताई है। तो रिवर का जो गाइडेंस है ये हेल्प करता है जानवी को फियर को फेस करने में, जो उसका डर है उसको फेस करने में, सही कदम उठाने में, एंड टू अचीव हर ड्रीम्स एंड ओवरकम चैलेंजेस। उसे अपने सपने अचीव करने में और चैलेंजेस यानी डिफिकल्टीज जो आ रही है उसको फेस करने में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मेड किंग ब्रूस सैड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। कविता के स्टार्टिंग में जो ब्रूस था या किंग जो थे वो सैड क्यों थे। तो he was sad because despite being a king, वो राजा तो थे, he had failed several times in his efforts to achieve victory for his people। अपने लोगों के लिए वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, है ना, इसमें बार बार फेल हो रहे थे। his repeated failures, वो जो बार बार फेल हो रहे थे, इसकी वजह से वो डिस्करेज हुए, making him feel lonely and hopeless। इसकी वजह से वो सैड भी थे, अकेला फील कर रहे थे और होपलेस, अब उन्हें उम्मीद नहीं दिख रही थी। then how did king Bruce feel when the spider succeeded in climbing। जब स्पाइडर जो है उसको सक्सेस मिल गई चढ़ने में ऊपर, तो उसको किंग को कैसा फील हुआ। When the spider succeeded after many attempts, King Bruce felt inspired। उन्हें इंस्पिरेशन मिला and filled with new hope, और उनके अंदर एक नई इच्छा जागी। The spider's determination encouraged him to continue his struggle। स्पाइडर को देख के उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि उन्हें भी स्ट्रगल करना चाहिए एक बार और, हार नहीं माननी चाहिए। एंड नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज ऑफ पर्सन कैन हेल्प देम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक पर्सन में ताकि कितनी भी मुसीबत का समय आ जाए वो हार ना माने। सो क्वालिटीज लाइक पेशेंस, courage, determination and self confidence help a person face challenges। optimism मतलब एक पॉजिटिव व्यू रखना and the will to try again, एक इच्छा शक्ति होना कि अब मैं फिर से कोशिश करूंगा। after failure allow individuals to overcome obstacles and achieve their goal। so कितने भी फेलियर आ जाए, अगर वो हार नहीं मानते तो वो हर ऑब्स्टेकल यानी रुकावटों से आगे बढ़ जाएंगे और उन्हें अपना गोल अचीव हो जाएगा। देन हाउ डू एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस। जो जानवर है वो ह्यूमन की मदद कैसे करते हैं, जो हमने चैप्टर में देखा एनिमल, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल में। सो इन द चैप्टर एनिमल्स एंड बर्ड्स असिस्ट डॉक्टर डूलिटल बाय हेल्पिंग हिम इन कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड मेडिकल वर्क। दे prove loyal companions, offering friendship, support and teamwork that benefit both doctor and the people। Now क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर आपको ये 2 क्वेश्चन के मैसेजेस बताने हैं कि आपको इन टॉपिक से क्या सीखने को मिला, जैसे वैल्यू ऑफ पेशेंस, बार बार ट्राई करना डिफिकल्ट टाइम में, देन इंपॉर्टेंस ऑफ सीइंग ब्यूटी इन नेचर। जिसका 25 से 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। 2.5 का सारा है, ठीक है। सो पहला वाला जो है मैसेज ऑन पेशेंस एंड ट्राइंग अगेन। सो पेशेंस एंड
रिपीटेड एफर्ट आर कीज टू सक्सेस। बार बार हम फेल होते हैं फिर भी कोशिश नहीं छोड़ते हैं, यही हमारे सक्सेस का मतलब सफलता की कुंजी होती है। फेलियर आर ओनली स्टेप्स टुवर्ड लर्निंग, इससे हमें सीखने को मिलता है। इफ वी ट्राई अगेन विद करेज नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर हम हार जाते हैं फिर कोशिश करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नाउ मैसेज ऑन ब्यूटी इन नेचर, तो नेचर इज फुल ऑफ वंडर्स दैट रिफ्रेशेस द हार्ट। बहुत अनोखी चीजें हमें नेचर में देखने को मिलती हैं जो हमारे हार्ट को रिफ्रेश करती है। वी मस्ट ऑब्जर्व फ्लावर्स, देन रिवर्स, माउंटेन्स एंड स्काईज विद केयर एंड ग्रेटिट्यूड टू फील पीस एंड जॉय। इन सभी चीजों को हमें एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें प्रदान की हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द सैम्पल पेपर। एक सैम्पल पेपर हो गया है, कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज बताइए। थोड़ी देर में मैं एक सेट बी भी अपलोड कर दूंगी, सो प्लीज प्रैक्टिस करिए एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.